हेलो फ्रेंड्स, मैं रिनी मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है रिनी एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आप मेरा थंबनेल देखकर ही जान गए होंगे कि आज हम किस विषय से संबंधित बात करेंगे। तो जी हाँ, हम बात करेंगे अपने पीजीटी एग्ज़ाम से संबंधित। इस पर हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग की अध्यक्षा थी कीर्ति पांडे जी, उन्होंने 22 सितंबर 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में जो हमारा आयोग था वो आगे का कार्य तो कर नहीं पा रहा था और उसके बाद लगातार एक दो लोगों ने और भी इस्तीफे दिए। पर इस समय जो आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में हमारे जो राम सुचित जी हैं, वो अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। उनको कार्य का जो दायित्व है वो दिया गया है। लेकिन क्या है कि जो हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष जी हैं, उनकी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। वो एग्ज़ाम से संबंधित किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। जैसे क्या है कि वो वेतन पारण से संबंधित निर्णय ले सकते हैं, अवकाश इत्यादि से संबंधित निर्णय ले सकते हैं, और जो दैनिक कार्य होते हैं आयोग के, उससे संबंधित वो निर्णय ले सकते हैं। परंतु एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी निर्णय वो नहीं ले सकते हैं। तो अब क्या है कि बात आती है आपके स्थायी अध्यक्ष पद कब तक आएंगे। तो देखिए, ऐसा है कि आयोग की तरफ से जो है वो विज्ञापन जारी किया गया है और आपको क्या है कि अध्यक्ष पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जो जिसकी लास्ट डेट जो है वो 21 अक्टूबर 2025 रखी गई है। तो चलिए, इससे हमें ये तो जानकारी मिल रही है कि 21 अक्टूबर के बाद, यानी कि आप ये मान के चलिए कि अक्टूबर या तो लास्ट वीक में और या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में हमें आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा। तो उसके बाद ही जो वहाँ की कार्यप्रणाली है जो वो आगे बढ़ेगी, तो स्थायी रूप से आगे बढ़ेगी और हमारे जो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं वो शायद हों। क्योंकि देखिए, जैसे ही अध्यक्षा जी ने इस्तीफ़ा दिया और ये खबर हम सब तक पहुंची, तो हम सबके मन में कहीं ना कहीं एक संदेह हो गया था कि टीजीटी, पीजीटी या एलटी कोई भी एग्ज़ाम कैंसिल होगा। और हालांकि सबसे पहले जो एग्ज़ाम हमारा था वो अक्टूबर 16-17 को हमारा यही लगा हुआ था, पीजीटी का। तो इसी पे ज़्यादा संदेह था और जिसका हमें डर था वही हुआ कि पीजीटी का एग्ज़ाम जो है वो अध्यक्षा जी के जाने के 3-4 दिन बाद ही ऑफिशियल नोटिस जारी करके कहा जाता है कि अपरिहार्य कारणों से ये एग्ज़ाम जो पीजीटी का है वो आपका पोस्टपोन किया जाता है। पर देखिए, पोस्टपोन तो किया गया, पर उसमें हमको ये जानकारी नहीं दी गई कि आगे एग्ज़ाम कब होगा या इसकी कोई डेट दी गई हो। ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। ना ये बोला गया कि आप आगे आपको सूचित किया जाएगा। ऐसा कोई भी जानकारी हमें नहीं दी गई है। तो भाई देखिए, कुल मिलाकर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। अब आप आगे की तैयारी करिए। कोई स्पष्ट कारण हमें नहीं बताया गया है। भाई देखिए, मेरा तो आयोग से सिर्फ एक ही कहना है कि भाई आप अगर किसी कारण से आप एग्ज़ाम कैंसिल कर रहे हैं तो आप उसकी स्पष्ट जानकारी तो दीजिए कि हाँ, फला फला कारण है, इस वजह से एग्ज़ाम कैंसिल किया जा रहा है और आगामी दिनों में आपको एक नई डेट अवगत की जाएगी, या 1 महीना या 2 महीना या दिसंबर, या कुछ तो डेट दें आप। बस कैंसिल कर दिया गया, बस हमको ये बता दिया जाता है। तो खैर, काफ़ी दुख है उन बच्चों को जो इतने दिनों से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और उनकी तैयारी बीच में रुक गई है। वो अब किस तरीके आगे की पढ़ाई करेंगे। भाई बच्चों का मन तो जो है वो टूट तो जाता ही है। तो चलिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये एग्ज़ाम मतलब होना था और इसकी जो भर्ती निकली थी, इसकी जो भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी है हम वो आज आपको बताते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि ये भर्ती 2022 की है कि 2023 की है कि 2024 की है। अब 2025 भी ख़त्म होने वाला है कि 25 की इसको भर्ती कहा जाए। देखिए, चलिए, अगर आपको इस भर्ती के बारे में पूरा नहीं पता है तो चलिए मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ कि ये जो भर्ती है, इसको ये 9 जून 2022 को निकाली गई थी और जिसमें कि आपके टीजीटी के पद थे आपके 3539 पदों की भर्ती निकाली गई थी और पीजीटी के लिए आपके 624 पद निकाले गए थे। इसकी जो आवेदन की तिथि थी वो थी 9 जुलाई 2022। इसके बाद ये डेट बढ़ा करके 16 जुलाई 2022 कर दी गई थी। और इसमें आपको मैं ये बता दूं कि टीजीटी के लिए जिन बच्चों ने आवेदन किया था
वो 8,69,000 बच्चों ने सिर्फ टीजीटी के लिए आवेदन किया था और पीजीटी में जो था वो 4,50,000 बच्चों ने आवेदन किया था। ये जो बच्चे हैं, ये जो इतनी बड़ी संख्या है टीजीटी पीजीटी की जिन बच्चों ने आवेदन किया, वो अभी तक 3-4 सालों से, 3 साल तो आप मान के चलिए पूरे हो ही चुके हैं, चौथा साल चल रहा है, वो अभी तक अपनी परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं। हमको क्या मिल रहा है? डेट पे डेट, एग्ज़ाम डेट और कैंसिल, बस यही मिल रहा है। 3 से 4 बार ये एग्ज़ाम कैंसिल किया जा चुका है। हालांकि अभी बस इतनी सूचना है कि पीजीटी का एग्ज़ाम कैंसिल किया गया है, पर दिसंबर में जो टीजीटी का एग्ज़ाम है वो अपनी जो तय तिथि है उसी पर होगा। देखिए आगे क्या होता है, ऐसा तो कुछ हमें नहीं लग रहा है कि वो भी हो या ना हो। देखिए ऐसा है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्य प्रणाली लगातार सवालों के घेरे में आ रही है। इससे पहले भी पीजीटी परीक्षा 3 बार जो है हमारी वो कैंसिल की जा चुकी है या फिर कहें स्थगित की जा चुकी है, जिसका कारण हमें बताया जाता है अपरिहार्य कारण, एक वैलिड कारण कोई नहीं बताया जाता हमसे। अगली बार भी ये परीक्षा निर्धारित समय पर होंगी या नहीं होंगी, इसको लेकर अभी तक असमंजस बना हुआ है। तो आगे देखिए क्या होता है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी को हम निकाल देते हैं, टीजीटी और हमारी एलटी जो दिसंबर, एलटी का जो हमारा प्री एग्ज़ाम है वो जो दिसंबर में लगा हुआ है पेपर, जिसमें 18-19 दिसंबर को हमारा टीजीटी का है और एलटी का है, और जनवरी में हमारा टेट का भी है, यूपी टेट का, जिसकी डेट है 29 और 30 जनवरी। तो हमें अभी तक जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार तो यही आ रहा है कि आपकी जो टीजीटी का एग्ज़ाम है और आपका एलटी का एग्ज़ाम है और आपका जनवरी 26 में जो टेट का एग्ज़ाम है, वो आपकी जो तय डेट है, जो प्रस्तावित किया गया है जिस डेट पे ये एग्ज़ाम, उसी डेट पर ही होगा। इसको अभी कैंसिल 99% तो नहीं किया जाएगा। हाँ, इस बीच एक सूचना और निकल के आ रही है कि इसी के बीच में जो डेट मिलेगी हमें, उसी डेट में आपका जो पीजीटी एग्ज़ाम है वो ले लिया जाएगा। जो हमें जानकारी मिल रही है या हमने जो डेट्स निकाली हैं उसके अनुसार अगर हम आपको बताएं तो वो आपकी 27 और 28 दिसंबर डेट निकल के आ रही हैं, जिसमें जो आपका स्थगित हुआ पेपर है वो पीजीटी का पेपर करा लिया जाएगा 28 और 27 दिसंबर। तो देखिए टीजीटी और पीजीटी वाले बच्चे हैं और एलटी वाले हैं और टेट वाले हैं, वो अपनी तैयारी अभी भी ना छोड़ें, क्योंकि डेट एकदम आएगी। और टीजीटी तो आपका लगा ही है, वो होगा, वो स्थगित नहीं होगा आपका, क्योंकि जो बच्चे ओवर एज हो रहे हैं उनके पास ये लास्ट ही ऑप्शन है। तो आप तैयारी अभी ना छोड़ें और दिसंबर जनवरी तक आप इंतज़ार कर लें, और जितनी तैयारी आपकी अच्छी होगी उतना आपके लिए अच्छा ही है। और बाकी बात आयोग का तो क्या ही कहा जाए। हम तो यही भाई आयोग से कहेंगे कि भाई अब की बार ये एग्ज़ाम डेट जो है उसे कैंसिल ना किया जाए और आप परीक्षा लीजिए, क्योंकि तमाम छात्र ऐसे हैं जो परेशान हैं, जो जॉब नहीं कर रहे हैं पढ़ाई के चक्कर में, और जो लड़कियां अपने ससुराल दूर दूर उनकी शादियां हो गई हैं, वो अपने मायके में आई हुई हैं, पढ़ाई कर रही हैं, तो उनके बाद फिर डेट कैंसिल की जाती है, तो बहुत परेशानी है उन्हें। खैर फ्रेंड्स, अभी तक की जो जानकारी थी वो मैंने आपसे साझा की है। अगर कोई नई अपडेट होगी यूपी के किसी भी टीचर भर्ती से संबंधित तो मैं आपको अवगत कराती रहूँगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने जो बात है वो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। और इस आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।